हाय एवरीवन। ये रिसेंट मॉक में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसको सोल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में देयर आर टू सर्कल विद सेंटर एन एंड ओ। दो सर्कल हैं विद सेंटर एन एंड ओ। इफ एम पी क्यू इज ए कॉमन टेंजेंट, एम पी क्यू एक कॉमन टेंजेंट है टू द बोथ सर्कल एंड रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ बोथ द सर्कल इज 7:4 एंड एम ओ है 77। यहाँ से यहाँ तक एम ओ की लेंथ है 77। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। में ये पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दो सर्कल के, उसका फार्मूला होता है 2r1 और r2 की मल्टीप्लाई। r1 इसमें एक सर्कल की रेडियस है, r2 दूसरे सर्कल की रेडियस है। तो हमें ये निकालना है। और हमें दे रहा क्या है, डायमीटर का रेशो। इसका 7 है, इसका 4 है। डायमीटर का रेशो वही रेडियस का रेशो हो जाएगा। तो रेडियस का रेशो हो जाएगा 7:4। तो हम कह सकते हैं जो इसकी ये रेडियस है ये 7x और इसकी ये रेडियस है ये 4x। और हमें ये भी पता है जो यहाँ से, तो हमें पी क्यू की जो वैल्यू निकालनी है वो हो जाएगी 2 गुना r1 है, मान लेते हैं 7x, और इंटू r2 4x, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 चौक 28 x विच इज इक्वल टू 4 में से 2 बाहर निकल, 2 दूनी 4 x इंटू 7। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो पी क्यू की वैल्यू निकल आएगी और इनसे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक हमें प्रॉपर्टी पता है, अगर सेंटर से टेंजेंट पर रेडियस मिलती है तो 90 डिग्री बनाती है, ये भी 90 डिग्री बनाएगी। तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल है और इनका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट निकाल के हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आज तक ये रेडियस है 7x है, तो ये भी 7x होगी। ये 4 है रेडियस, तो इसकी ये 4x होगी। और ये भी एक रेडियस है, ये भी 4x होगी। तो दो ट्रायंगल है एम एन पी स्मॉल ट्रायंगल, और एक बिगर ट्रायंगल है एम ओ क्यू। स्मॉल ट्रायंगल में रेडियस के सामने रेडियस 4x अपॉन में बिगर ट्रायंगल की 7x, और स्मॉलर ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ हो जाएगी ये पूरी अगर 77 है, 77 में से 7 और 4 11x घटा देंगे तो एम एन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा छोटी ट्रायंगल का। ये हो जाएगा 77 माइनस 11x छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, और बिग ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 77। तो x से x कट गया, 7 से ये 11 पे कट गया, 11 11 पर की मल्टीप्लाई करेंगे 11 चौक 44 इज इक्वल टू 77 माइनस 11x। 77 ये साइड जाएगा माइनस का 33 इज इक्वल टू माइनस का 11x। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 11 दिया, x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 4 गुणा में 3 रूट 7 विच इज इक्वल टू 12 रूट 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 12 रूट 7। एक क्वेश्चन ये है जो रिसेंट मॉक टेस्ट में पूछा गया है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 बॉयज एंड 7 गर्ल अराउंड ए सर्कुलर टेबल सच दैट नो 2 गर्ल्स सीट टुगेदर। अगर दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठे तो उसका अरेंजमेंट निकालना, किस तरह से बैठा सकते हैं हम 8 बॉयज और 7 गर्ल्स को। अगर 8 बॉयज को हम ऐसे उठा दें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 बॉयज को हमने यहाँ बैठा दिया। तो इनके बीच में जो बची हुई जगह पर अगर हम लड़कियों को बैठाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो एक साथ नहीं बैठ पाए, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो इसके हमने फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए 8 बॉयज को सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाने के लिए अगर n नंबर ऑफ आइटम्स को अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाना होता है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आते हैं। तो इसमें टोटल 8 बॉयज हैं, तो 8 बॉयज को बैठाने का अरेंजमेंट आएगा 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल, वो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल।
ये तो है बॉयज़ के अरेंजमेंट की, और इनके बीच में जो गैप है उसमें 8 लड़कियां, 8 जगह बैठाने के लिए टोटल 7 लड़कियां हैं। तो 8p7 ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 8 फैक्टोरियल गुणा में 7 फैक्टोरियल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इसमें ध्यान रखने की बात ये की थी, जो सर्कुलर अरेंजमेंट में जो बैठाने के वेव्स होते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ हम n लेके चलते हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाते हैं n-1 का फैक्टोरियल। ये चीज याद रखने की थी। On the side of a right angle triangle, squares are constructed externally. The area of square on the side legs are 25 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर। एरिया बताना राइट एंगल ट्रायंगल का। ये ऐसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बाहरी स्क्वायर्स आर कंस्ट्रक्टेड एक्सटर्नली, ऐसी साइड के लेकर स्क्वायर बनाए गए हैं, और एक स्क्वायर है 25 उसका एरिया, और एक स्क्वायर सिमिलरली यहाँ बनाया है और इसका एरिया है 144। अगर इसका एरिया 25 है तो साइड हो जाएगी 5, तो ये भी 5। सिमिलरली इसमें 144 है तो साइड हो जाएगी 12, और ये होता है ट्रिपलेट 5 12, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 13। तो इसमें पूछ रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया निकाल लेंगे हाफ बेस गुना हाइट। तो हाफ बेस कितना 12 और हाइट है 5, 2 6 5 6 30, तो इसका एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर।